Hello guys, Assalamu alaikum. So I am back again with a very brand new series, the Geography series. In this playlist, I will upload various videos on important topics of geography. So let's get started. The first topic of this playlist is why mountainous regions are easy for dam construction. So first we have to understand that what is a dam actually. So a dam is a barrier constructed across a river or other waterway to hold back and control the flow of water. So ये एक फॉर्मल डेफिनेशन थी बेसिकली डैम की। सो सादा लफ्ज़ों में हम डैम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डैम एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर है जो बिल्ड किया जाता है किसी न किसी रिवर के ऊपर या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा भी हो और उसका फ्लो भी हो। सो अगर हम डैम की हिस्ट्री ट्रेस करें तो इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में। और ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए होते जा रहे हैं। अब तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जो हॉवर्ड डैम इन अमेरिका है, जो जॉर्ज डैम है, इतने बड़े बड़े डैम्स जो हैं उनकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कितने डेवलप हो चुके हैं। सो अगर हम इनके काम पे आते हैं, इनके फंक्शंस पे आते हैं, तो इनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये किसी न किसी तरीके से मेंटेन करें द फ्लो ऑफ वाटर को, उसको कंट्रोल करें, उसको रेगुलेट करें। और उसके अलावा इसके इनके फंक्शंस में ये आता है कि ये इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, उसके अलावा ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ा जो इनका एडवांटेजेस है ये है कि जब डैम बनता है तो डैम में एक ऐसी मशीनरी होती है जो जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर इनके सेकेंडरी फंक्शंस में बात करें तो सबसे सबसे बड़ा इनका सेकेंडरी फंक्शन ये है कि ये जो है एक वाटर के स्टोरेज की तरह काम आ सकते हैं हमें। किसी न किसी कंट्री में कभी ना कभी कहत साली होती ही है और डैम उन्हीं कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जहाँ पे कहत साली वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। So here is our main topic of our presentation, that why mountainous regions are ideal for dam construction. Obviously, mountain regions have typical high altitude, narrow valley and steep slope, and they are also located in remote areas. Combine these factors make a mountainous region an ideal for hydroelectric power generation and dam construction. And it can also help to minimize the impact of dam construction on our local communities as well as our ecosystem. So we can define it in this way that माउंटेन्स रीजन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि माउंटेनस रीजन हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और हम पानी को स्टोर हाई एल्टीट्यूड पे बआसानी कर सकते हैं। और बीच में डैम बना के जब हाई एल्टीट्यूड से पानी फ्लो करेगा लोअर एल्टीट्यूड में तो उसका जो फ्लो की जो एनर्जी है वो चेंज होगी थ्रू ए डैम इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और अगर हम ये कहें कि माउंटेन्स रीजन जो हैं वो नैरो वैलीज़ में होते हैं ऑब्वियसली। और ये क्या हो नैरो वैलीज़ क्या करती हैं, हमें नेचुरल बैरियर्स प्रोवाइड करती है तीनों अतराफ से, समटाइम 2 अतराफ से। तो उनमें क्या होता है कि हम जब नेचुरल बैरियर्स मिल जाते हैं तो हमें डैम कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। एंड देन वी कैन से दैट जो माउंटेन्स रीजन्स होते हैं वो पथरालू ज़मीनों पर हिल्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, वहाँ पे पथरालू ज़मीन होती है, जो हमें प्रोवाइड करती है बेसिक फाउंडेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। ओके। अब ज़ाहिर-सी बात है डैम जो हम इतना बड़ी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है और वो हमें माउंटेनस रीजन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को हम अगर इस एग्ज़ाम्पल में समझें कि ये हम अगर पेज का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ये है हाई एल्टीट्यूड, ये है लो एल्टीट्यूड ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों अतराफ से माउंटेन्स की सूरत में हमें नेचुरल बैरियर्स मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और मज़बूत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से हमें डैम की कंस्ट्रक्शन में कोई मुश्किलात पेश नहीं आती। तो जब पानी यहाँ से फ्लो करता है नीचे थ्रू डैम
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लो एनर्जी है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी में, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ऑब्वियसली, और हम यहाँ पे आसानी पानी को स्टोर कर सकते हैं। सो अगर आप एग्जांपल देख लें, बहुत सारे फेमस डैम्स जो हैं दुनिया में वो इन्हीं माउंटेनस रीजन्स में बनते हैं, और समटाइम्स इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर construction team to construct the dam at a mountainous region because there are other factors playing their role, but almost mountainous regions are ideal for dam construction. अच्छा, ये सारी डिस्कशन जो मैंने की और एग्जांपल्स आपको दिए, तो ये एग्जांपल्स मेरी तरफ से नहीं थे, बल्कि दो साहिबान हैं, ऑब्वियसली स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक स्टडी की थी 2018 में रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज़ के नाम पे। इन दोनों साहिबान के नाम थोड़े से अजीब हैं, कॉर्मेक एंड सेन। So here are the other several factors and reasons for dam construction at a mountainous regions, which makes mountain region also very ideal for dam construction. So first we have steep slope. The steep slope of mountain region allow for the construction of taller dams and larger reservoirs. The greater the height, the greater the dam, the greater the amount of potential energy that can be stored and converted into hydropower. Furthermore, the large reservoirs created by these tall dams allow for the storage of a large volume of water which can be released to generate hydropower when needed. Secondly, we have the high elevation. The high elevation of mountain regions obviously provides a high level of water pressure which can be harnessed to create a more hydropower. The increase of water pressure can be used to drive turbines and produce electricity. Therefore, mountain regions are perfect for the construction of hydroelectric power plants, which can generate a significant amount of energy. And third, we have the basic feature of mountain region, which are natural barrier. The topography of mountain regions provide a natural barrier that can prevent downstream flooding and also reduce the risk of catastrophic event. These natural barriers such as mountains and valleys help to control the flow of water and reduce the risk of flooding. Therefore, these mountain regions are ideal for location of building dams and reservoirs which can help regulate the flow of water downstream. At the fourth place, we have the stable geological condition. Obviously, mountains region have more stable geological condition compared to flatter terrain, making them perfect construction for them. The solid rock formation in mountainous region provide a strong foundation for building stable and long-lasting structure. Therefore, mountain regions are ideal for building dams that will last for many years, even in the face of natural disasters such as earthquakes. Last but not the least, we have abundance of water. Mountain regions typically have rainfall and snowfall, and in resulting there is an abundance of water that can be stored in reservoirs for various uses. The water can be used for irrigation, domestic and industrial use, and hydropower generation also. The availability of water is an essential factor for the construction of dam and hydropower plants, making a mountainous region an ideal location for these projects. So I have explained all the reasons and all the factors in very detail that why mountainous regions should be ideal for dam construction. So I hope you get a lot of knowledge from this particular lecture. Keep supporting me by subscribing my channel. Thank you so much.